मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। राह तुझे ही चुनना है, राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे ही करना है। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है। राह तुझे ही चलना है, सफर तुझे तय करना है। कर ले जो करना हो, कर ले जो करना, फिर नहीं कर पाए जीवन में पानी की भूख मिट जाए रे। ओ जीवन में पानी की भूख मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। है कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। है कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। हम जिंदगी में उतने ही सफल हुआ करते हैं जितने विश्वास से भरे होते हैं। जितना विश्वास है सफलता उतनी ही है, कम विश्वास सफलता कम, पूर्ण विश्वास सफलता पूर्ण। हमारे विश्वास से सफलता की सीढ़ी नजर आती है। विश्वास जितना ज्यादा कमजोर होता है उतनी ही कमजोर श्रद्धा और भक्ति और कार्य हो जाता है। इसलिए जितना मजबूत विश्वास किया जाता है उतना ही मजबूत सफलता की सीढ़ी प्राप्त होती है। हम सबसे पहले विश्वास से भरे। ध्यान रहे, विश्वास के साथ एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है योग्यता, एबिलिटी। अगर हम एबिल नहीं है, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करो कहीं भी सफलता मिलने वाली नहीं है। एबिलिटी का मतलब समझ लेना, आप योग्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, आपके अंदर सत्यता को जानने की योग्यता नहीं है, आपका ब्रेन सत्यता को पाने के लिए उत्सुक नहीं है, आप कितना भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी शास्त्र को सुने, कितने भी साधु के पास आके बैठे, आप सफल नहीं हो सकते। और आपके अंदर अगर सत्यता को पाने की जिज्ञासा है, आप सत्यता को पाना चाहते हैं, आप जरा सा संपर्क पाने में ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कौन पैदा करता है? कॉन्फिडेंस किससे पैदा होता है? अब सोचना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कौन पैदा करेगा? कॉन्फिडेंस पैदा करेगा हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा अध्ययन, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा अनुभव, हमारा मनन कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। ये नहीं होगा,
कॉन्फिडेंस कमजोर होगा। जरा सा कोई कुछ कह दे आप विचलित हो जाएंगे। किसी के कहने से आप विचलित हो जाते हैं तो इसका मतलब है सामने वाले का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, तुम्हारा लूज है, इसीलिए तो तुम ढीले हो गए। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया का विश्वास दिखा दें लेकिन दुनिया मेरा विश्वास न दिखा पाए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे होंगी? बादाम खाने से? नहीं नहीं, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ठोकर खाना सीखो। बाजार में पत्थर लगाओ, रोज ठोकर खाओ, अकल आ जाएगी कल से कैसे नहीं चलना है, जिससे ठोकर लगती है। अगर एक पत्थर से ठोकर लगी और आप गिर पड़े, दूसरे दिन आप बिल्कुल अटेंशन में चलेंगे, चाहे भले ही वह पत्थर ना हो। ठोकर खाना जरूरी है, बादाम मिले या ना मिले, ठोकर खाना जरूरी है। और साधु होते हैं ये घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की समाज मिलती है और सबके सामने सबको समझाते हैं। ठोकर खाते नहीं है, ठोकर खाते नहीं है। वो एक सूक्ति आया करती थी, मैं अपने पिताजी से सुना करता था कि दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे। दुनिया ऐसे ही सलाम नहीं करती है, दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे। मतलब समझते? लोगों ने इसका दूसरा अर्थ निकाला, अच्छे पहलवान बनो, अच्छे मजबूत बनो, दुनिया की ठुकाई करो, सब सलाम करेंगे। हाँ, तुम तो उल्टा ही समझोगे। सही अर्थ ये है कि सारी दुनिया को त्याग कर दो, सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। क्या मतलब ये? दुनिया को त्याग करो, संसार के कार्यों को त्याग कर दो, राग देश को त्याग कर दो, सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मतलब ये था, लेकिन अपने अपने मतलब का सब निकाल लेते हैं। तो वे पिताजी मुझे सुनाते थे कि इसका मतलब ये है कि अच्छी ताकत रखना चाहिए, सब लोग तुम्हें सलाम करेंगे। हमने कहा इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि दुनिया को लात मारो माने त्याग करो, दुनिया के सारे लोग तुम्हें नतमस्तक हो जाएंगे। क्या मतलब ये? बोले हाँ, इसका मतलब ये भी है। इसका मतलब यही था, तो तुमने जबरदस्ती लगा लिया, क्योंकि तुम अपना मतलब का उत्तर निकाल रहे हो और हम अपने मतलब का उत्तर निकाल रहे हैं। पॉइंट एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। हम ये कहना चाहते हैं, हम जितने विश्वास से भरे होते हैं उतने ही सफल होते हैं, लेकिन विश्वास के साथ एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। विदाउट एबिलिटी नो सक्सेसफुल। अगर आपके अंदर एक योग्यता नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। कुछ भी कर लो, एबिलिटी होना तो बहुत जरूरी है। एबिलिटी हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको प्रकाशित करने की, उसको उजागर करने की जरूरत है। उजागर तभी होती है, एबिलिटी सबके अंदर है, लेकिन उजागर तभी होती है जब वो माहौल होता है। उजागर करने के लिए माहौल की जरूरत होती है, उजागर करने के लिए अपने सोच की जरूरत होती है। माहौल है, सोच नहीं है तो उजागर नहीं होगी, और सोच है और माहौल नहीं है तो बैठी रह जाएगी। योग्यता कोई काम नहीं है। तुम बढ़िया गाना जानते हो, बढ़िया गाना जानते हो, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तू ज्ञाता दृष्टा रे
तेरा रूप न जाने को। बाहर से रस रूप गंधमय, बाहर से रस रूप गंधमय, भीतर रूप न कोई रे, भीतर रूप न कोई, तेरा रूप न जाने को, तेरा रूप न जाने को। गाना तो मुझे आता है, बताइए अभी तक क्यों नहीं सुनाया? इतने दिन से यहां थे, अभी तक क्यों नहीं सुनाया? बताओ, नहीं आ रहा तुम्हें? अभी तक क्यों नहीं सुनाया? माहौल नहीं था। माहौल ना हो तो योग्यता दब जाती है, और माहौल हो तो योग्यता बाहर निकल जाती है। इसलिए भिंड नगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भिंड नगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है जो थी वो निकल गई, नहीं नहीं, जो थी वो निकल गई वो अलग बात है। अभी है वो कैसे निकलेंगे? जब तक उन्हें माहौल नहीं मिलेगा तब तक उनकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए माहौल जरूरी है। माहौल 60% काम करता है, योग्यता 25% काम करती है, 15% कर्म की सत्ता काम करती है। माहौल बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा भारी माहौल पड़ता है। व्यक्ति माहौल के अनुसार अपने आप बदल जाता है, अपने आप समझ जाता है, अपने आप समझ जाता है। इसलिए माहौल बहुत जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं, हमने कल बताया था, परसों भी एक बात बताई थी, वो भी नहीं बता पाए। भगवान से सुख मांगा जाए या दुख मांगा जाए, क्या मांगेंगे आप? आप भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान तो सारी दुनिया दे सकता है, सारी दुनिया की चीजें तुम्हारे कदमों में डाल सकता है। क्या मांगेंगे, सुख या दुख? क्या मांगना पसंद करेंगे? माला माल। माला माल का अर्थ जानते हो? कहां जानते हो? माला माल की संधि करिए, माला माल की संधि करिए। जैसे कि जीवा जीव, जीवा जीव संधि करेंगे तो क्या क्या निकलेंगे दोनों की? जीव और अजीब। और ये क्या मांग रहे हैं? माला माल, माल अमाल, माल और अमाल। अमाल माले माल नहीं, पहले तो ये माल कहेंगे, बाद में कहेंगे माल नहीं, तो इन्हें भगवान तो ठेंगा देगा, क्योंकि तुम कह रहे हो हमें माल चाहिए। पहले कहना सीखो, माल मिल जाए, माला माल नहीं। और यही कारण है कि माला माल अभी तक नहीं हुए। अभी तक अभी माला माल का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। जब जीवा जीव का मतलब ये है जीव और अजीब, ऐसे ही माल का मतलब, माला माल का मतलब है माल और अमाल। अमाल माने नहीं, माल माल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो ठीक। अर्थ समझो। अरे मालिक को मन से, मालिक की मन से माला फेरा करो, माल अपने आप आएगा। मालिक की माला मन से फेरा करो, माल तो अपने आप आएगा। मांगने की जरूरत थोड़ी। हम ये कहना चाहते हैं, हम बता रहे थे, सुख सुख मांगोगे या दुख? सुख मांगेंगे, भगवान तुम्हें देगा नहीं। फाइनली मांग के देख लो, आज ही जाके देख लो, आज ही जाके देख लो और भगवान के सामने खड़े हो, भगवान देखो मुझे सुख चाहिए, नहीं देगा। उत्तर साफ है। ये तो बताओ
क्या हमें सुख मांगने से मिला था? ईश्वर ही बोलेगा, क्या हमने किसी से सुख मांगा था? नहीं। हमें किसी के मांगने से मिला था? नहीं। हमने खुद सुख पैदा किया था, इसलिए आज हम सुखी हैं। और तुम भी खुद सुख पैदा करो, हम तुम्हें देने वाले नहीं है। मुझे समझ में नहीं आई। भगवान से जब भी मांगो हाथ जोड़ करके दुख मांगो। हे भगवान, सवेरे जब चावल चढ़ाने जाओ प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी जिंदगी में थोड़ा सा दुख दे। क्या दे? दुख दे। दुख मांगो। विशेषता देखिए, दुख उसके पास है ही नहीं, देगा क्या? उसके पास दुख है ही नहीं, देगा कहां से? तुम किसी दुकानदार के पास जाओ, किसी शराबे की दुकान के पास जाओ, 1 किलो गुड़ दे दो, तो क्या देगा? है ही। वो कहेगा नरेश की दुकान पे जाओ, वहां मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। समझिए, जिसके पास जो चीज नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकता है? इसलिए क्या मांगो? दुख मांगो। नहीं नहीं, फिर तो सुख मांगना चाहिए, क्योंकि सुख उसके पास है। और सुख वो ये कह देगा तुम अपना पैदा करो, हम तुम्हें देंगे। दुख मांगो, वो दुख देगा नहीं। बात समझिए मेरी और आगे। दुख मांगो, दुख देगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारी हिम्मत जरूर देख लेगा। वो कहेगा ऐसा व्यक्ति मुझे पहला मिला जिसने आकर के हमसे दुख मांगा। और जिसने दुख मांगा है, जिसने दुख मांगा है, वो ही सुख पाने का अधिकारी है। जो पहले दुख मांगे, सुख उसे ही मिलते। जो पहले सुख के नजारे देखते हैं ना, वे बाद में रोते हैं, दुख आने पर रोते हैं। लेकिन दुखी जो दुख सहन करके जाते हैं, वे सुखी होने पर भी फूलते नहीं हैं, और वो जानते हैं कि दुख क्या चीज है। बताइए, पहले दुख मिलना चाहिए कि सुख? दुख। हाँ, यही सही है। पहुंच जाते हैं सुख लेने। शादी हुई, घोड़ी पे बैठ के पहुंच गए, दूल्हा बन के, मोहर लगा के। क्या मिला? सुख की दुख। ये तो सुख है। 4 बाजे बज रहे हैं, घोड़ी पे बैठे हैं, छतरी लगी है, स्वागत में 4 लोग खड़े हैं। क्या ले लिया तुमने पहले? सुख। अब जिंदगी भर दो दुख।